नमस्कार साथियों, मैं दिव्य प्रकाश, आपका दोस्त, गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड। आशा करता हूँ आप अपने सपनों में रंग भरने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे, लेक्चर्स अटेंड कर रहे होंगे, टेस्ट ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। नोट्स बनाने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आप एग्ज़ाम में लकी हो जाएंगे। आपके ऑप्शंस, आपके राइट ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे। आप एग्ज़ाम के पेपर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैं उतना ही इंश्योर करता हूँ जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ना मैं बहुत ऊपर जाता हूँ, ना काफ़ी नीचे चला जाता हूँ। लेकिन मेरा पर्पस जो है कि प्रीलिम्स में 100 के ऊपर मार्क्स लाना है, वो 100% पूरा हो और फिर दुनिया कहेगी आप लकी हो गए। ठीक है, अपना फिलॉसफी हमें याद है, पढ़ना है, पंडित नहीं बनना है। एम करना है, टारगेट हमें पता है, प्रीलिम्स पास करना है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर पदाधिकारी बनकर सेवा करनी है। और फायर रियल वर्क स्टार्ट्स आफ्टर दैट। ठीक है, गुड न्यूज़ है, रंग भरने का समय आ गया है। ठीक है, पर उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आप तैयार हैं? फॉर्म्स निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, यू बिकम व्हाट यू आर। आप वही बनते हैं जो आप हैं। और आप होते कैसे हैं? जब आप तैयार होते हैं। किसी चीज़ के लिए आप पहले से तैयार होकर बैठेंगे। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिन्हें इस कारण सफलता नहीं मिली क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि मौका जब आएगा तब मैं तैयारी करना शुरू करूंगा। इट्स लाइक जब आग लगेगी तो मैं कुछ करूंगा, तब तक तो काफ़ी लेट हो जाएगी। हो सकता है आप निकल जाएं, बट वो रिस्क क्यों ले? करियर का सवाल है, ईयर्स का सवाल है। आप देख ही रहे हैं कोरोना टाइम्स में एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो बार बार डेट पोस्टपोन हो रहा है। मेंस का डेट्स देख सकते हैं, 65वीं का मेंस का देख सकते हैं। बहुत सारी इश्यूज आ रही हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप तैयार रहें। क्यों? क्योंकि कंपटीशन विल बी टफ। तो आपको लगता है कि जो भी फॉर्म निकलेगा उसे कम लोग भरेंगे? अभी तो ऐसी भगदड़ मचेगी ना कि मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपना प्रिपरेशन लेवल एसेस करते रहें। आपसे बड़ा असेसमेंट कोई नहीं कर सकता आपकी प्रिपरेशन का। और जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन आपको कोई रोक भी नहीं सकता, ये भी कहता हूँ। आप खुद ही एसेस करेंगे खुद को और खुद ही एग्ज़ाम निकालेंगे। मेरा बस इतना ही रोल है कि मैं आग लगाता हूँ। आप एक रॉकेट हैं, आप में मुझे आग लगानी है ताकि आप इतनी स्पीड से भागें कि आपको कोई रोक ना सके, कोई पकड़ ना सके। आपका कंपटीशन खुद से है, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस खुद ही से फ्रेम करता हूँ, एग्जाम्स के पेपर एनालिसिस करता हूँ और खुद से क्वेश्चन बनाता हूँ। तो मुझे लगता है कि अब ये आ सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आप लोग को भी टॉपिक जब बताता हूँ तो बताता हूँ इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। मैं आपको मछली मारना सिखाता हूँ rather than serving you fish in a plate। वेज वाले गुस्सा नहीं कीजिएगा, ठीक है? नॉन वेज तो एक एग्जाम्पल है, बाकी आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। एग्जाम बार बार निकाला है, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस के आसपास ही रखूँ, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, आसपास रखूँ, ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो आपको चीज़ें ऐसी लगे जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं खुद को। तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी क्रम में मैंने सोचा कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है तो आपको थोड़ी रिवीजन कराऊं। अब मैं हर लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स का थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, आपको एसेस करवाऊंगा खुद का, क्योंकि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गया है। अब फॉर्म भराएंगे, 20 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरना है। 27 दिसंबर को टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का, तो ज़्यादा समय है नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि धर्म महामंडल जब आप सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है? अगर आपको याद नहीं आता है तो आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियो देखेंगे,
उस पे बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर की सेशन देखेंगे और देखने के बाद नोट्स बनाएंगे और नोट्स रिवाइज करेंगे। अगर नोट्स बने हैं तो नोट्स रिवाइज करेंगे। रिवीजन आपकी सक्सेस का बहुत बड़ी कड़ी होगी, ठीक है। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा, रामकृष्ण मिशन का पर्पस क्या था, जो पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन में एक क्वेश्चन भी था। किसने स्लोगन दिया था गो बैक टू द वेदास। आत्मीय सभा के फाउंडर कौन थे। शुद्धि मूवमेंट क्या था। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अभी फटाक से याद है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, पर आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट है तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फॉर्म निकला है, सभी भरेंगे। अगर पहले 1 लाख भरते थे फॉर एग्जाम्पल, तो अब 2 लाख भरेंगे, 3 लाख भरेंगे और सब पढ़ेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अब फॉर्म निकले ना निकले पता नहीं कब निकलेगा, क्या निकलेगा। तो अभी जितना मौका है, जो मौका है, सभी उसमें कूद पड़ेंगे। पर विजेता वही बाहर निकलेगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी। एग्जाम भरने से कोई मतलब नहीं है, सिंसियर स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं एग्जाम में, ठीक है। लाख लोग अगर भरेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मुश्किल से 10 से 20 हजार सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे जिनका होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर से कभी मत डरें आप। कोई भी एग्जाम दें, यूपीएससी दें, यूपीपीसीएस दें, अदर स्टेट सर्विसेज दें, बिहार दें, नंबर से कभी न डरें। हमेशा याद रखें, अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट आप ही हैं और कोई नहीं है। सो उसी हिसाब से सिंसियरली से काम करें। तो आशा करता हूं कि आपने नोट्स बनाए होंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होंगे। तो मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले और उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। उससे पहले भी कुछ एसोसिएशंस थे जिन्हें हम बोल सकते हैं कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रिकर्सर थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे। उनमें से एक है इंडियन एसोसिएशन। ये 1876 में कलकत्ता में खोजा गया था, स्थापना की गई थी। किसने स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। आप ये नाम याद रखेंगे। दूसरा नाम है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन, जो 1876 में स्थापना की गई थी, उसने डिसाइड किया कि अब हम प्रोमिनेंट लोगों को बुलाएंगे और उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो सबको कंसर्न करते हो। तो क्योंकि सबको बुलाया गया था तो ये एक कॉन्फ्रेंस जैसा हो गया था, तो इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे। वही जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया था, दैट इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इसके 2 सेशंस हुए थे, 1883 में और 1885, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से लोग ज्वाइन किए थे, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। अब हम आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था और इंडियन नेशनल यूनियन था। ये दोनों मर्ज हुए और बना क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। इसकी फर्स्ट मीटिंग 1885 में बॉम्बे में हुई थी। आपको मुझे ये बताना है कि इस मीटिंग के वेन्यू का नाम क्या था। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप मुझे इस वेन्यू का नाम कमेंट्स में बताएं और अपने नोट्स में भी मेंटेन कर लें। कांग्रेस को खोजा किसने था। एओ ह्यूम, जो रिटायर्ड इंग्लिश सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। पहला सेशन जो हुआ था बॉम्बे में, उसे अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने। इसे मैंने अपने इंडिपेंडेंस डे क्विज में भी कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आपके लिए ये सब बताना बहुत आसान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि पहले सेशन का जो 1885 में हुआ था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी, जो कभी कभी WC बनर्जी भी लिखा रहता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आए तो आप समझ जाएं कौन सा मारना है, ठीक है।
ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, तो कभी फुल फॉर्म दे देंगे, कभी शॉर्ट फॉर्म दे देंगे, तो आंसर तो वही होना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन में एक डिबेट है कि क्या ये इसको ऐसे ही बनाया गया था या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी। तो इसके पीछे लोग बोलते हैं कि इसे ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाया था ताकि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे। 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने देख रखी थी, उन्हें डर था कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हो जाए जिसे काबू करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसी कारण एओ ह्यूम, जो थोड़े विजनरी थे इन मामलों में कि कोई और रिवॉल्ट ना हो जाए, उन्होंने कांग्रेस को बनाया ताकि वो एक सेफ्टी वॉल्व जैसा काम करे। जैसा प्रेशर कुकर में होता है, जैसा आप देख रहे होंगे फोटो में, यहाँ पे जो देख रहे होंगे, ये एक वॉल्व होता है जो अगर ज़्यादा प्रेशर हो तो उस प्रेशर को रिलीज करके चीज़ें नॉर्मल करता है, विस्फोट नहीं होती है। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में जो सीटी मारती है, वो सीटी क्या होती है, जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि यहाँ पे एक जगह लोग एकत्रित हों और खूब लड़ाई झगड़ा करें, खूब प्रेशर में आए, खूब इधर उधर की बातें करें, खूब हंगामा करें, बट कहाँ करें? एक कुकर में, एक बंद जगह पे। और हो क्या कि वहां से विस्फोट ना हो, वो धीरे धीरे वो प्रेशर रिलीज हो जाए और ऐसा लगे कुछ हुआ ही नहीं था। अंग्रेजों के साथ कोई रिवॉल्ट ना हो, अंग्रेजों के खिलाफ कोई कहीं कुछ छपे नहीं। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बताया गया कि आप यहाँ बैठ के कुछ भी कहो, प्रेयर करो, पेटिशंस करो, बट कोई भी पॉपुलर या वायलेंट रेवोल्यूशन जैसा 1857 में देखा गया था वैसा ना हो पाए। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि उस समय वायसराय कौन था 1885 में जब कांग्रेस की खोज हुई थी। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम की ये चाल थी कि कांग्रेस को बनाया जाए ताकि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो सके भारत में, इसीलिए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी गई थी। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और थ्योरी का नाम है जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वर्सेस लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, आप मुझे बता पाएंगे? आजकल जैसा बिहार में हो रहा है, काफी बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसके ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर उस बिल्डिंग पे बिजली गिरे तो वो चुपचाप धरती में चले जाए, बिल्डिंग को हार्म ना पहुंचे। तो ब्रिटिशर्स यूज कर रहे थे कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, एज ए सेफ्टी वॉल्व, और हम इंडियंस इसको यूज कर रहे थे एज ए लाइटनिंग कंडक्टर कि हम इसके थ्रू अपनी एनर्जी चैनल कर सके। ठीक है, अब हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस देखते हैं। पहला क्या था? नेशन बिल्डिंग। नेशन काफी विभाजित था। क्यों विभाजित था? क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स एस्टैब्लिश नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता था। कोई घटना का समाचार एक जगह से दूसरी जगह जाने तक में वो घटना का जो आक्रोश था, जो रोष था लोगों में, वो ठंडा हो जाता था। तो इसलिए कांग्रेस का जन्म हुआ इस उद्देश्य से कि लोग एक जगह बैठे और नेशन बनाने के प्रति विचार प्रकट करें, आगे बढ़ने की बातें करें। दूसरा, ऑल इंडिया लीडरशिप। हर जगह का एक लोकल लीडर था और हर जगह का अपना इंटरेस्ट था, तो इससे क्या हुआ था, क्लासेस होते थे। बट यहाँ क्या एम था कि हम एक ऑल इंडिया लीडरशिप तैयार करें, एक जगह एक लीडर बने, वो पूरे इंडिया के लीडर्स, छोटे छोटे जो लीडर्स हैं छोटी छोटी जगह के, उनको डायरेक्ट करे, उनको कमांड करे कि ऐसा करना है, नेक्स्ट मूव ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज सब अपनी अपनी दिशा में चलेंगे। एक दिशा में यहाँ से मैसेज पास ऑन होता था और सब छोटे छोटे जगह के लीडर्स उस कार्य को करने में लग जाते थे। तीसरा था वैसे इश्यूज की बात करना, पॉवर्टी के बारे में बात करना, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इंडिया का, उसकी बात करना। उसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो पूरी इंडिया के कॉमन प्रॉब्लम्स को एक जगह रख सके। चौथा, मॉडर्न पॉलिटिक्स। इंडिया में लिटरेसी आज़ादी के समय कितनी थी, क्या आप जानते हैं? जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तो लिटरेसी क्या थी? 17-18% थी। सोचिए, आज भी 2011 सेंसस के हिसाब से 74% लिटरेसी है। अभी भी हम 100% नहीं पहुंचे हैं।
तो ये बात तो 1885 की है, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो आपको गुमराह करना आसान होता है। तो इनका ये ध्येय था कि हम एक जगह बैठे लोगों को ट्रेन करें कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, हाउ डू यू डील पॉलिटिकल इश्यूज, आप कैसे डिमांड प्रस्तुत करते हैं, आप इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे ड्राफ्ट करते हैं, आप पॉलिटिकल इश्यूज को कैसे डील करते हैं। जो भी डेमोक्रेसी थी वो बाहर से आ रही थी, अमेरिका से आ रही थी, ब्रिटेन से आ रही थी, पर उसमें इंडियननेस जो थी वो नहीं थी, जिसको बोलते हैं भारतीयता, वो नहीं थी। यहाँ के लोगों की अलग डिमांड थी, अलग समस्याएं थी, उसका झलक नहीं था उसमें। तो इनका ये भी उद्देश्य था कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो इंडिया में फॉलो हो रही थी उसमें भारतीयता झलके, इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब 1885 में फॉर्म हुआ और 1905 तक इस फेज को अर्ली नेशनलिस्ट फेज बोलते हैं, जिसे मॉडरेट्स ने लीड किया था। कुछ नामी नाम जो मॉडरेट लीडर्स के हैं उनका नाम है दादा भाई नेहरू जी, इनको आप जानते हैं, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा नाम है फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू सी बनर्जी जिन्हें हमने देखा एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एस एन बनर्जी। पर इनका मेथोडोलॉजी क्या था, इनका मानना क्या था? इनका ये मानना था मॉडरेट्स का कि ब्रिटिश यहाँ पे है भारत के लिए, भारत को अच्छा बनाने के लिए, कि ये रहेंगे तो अच्छा होगा। तो इनका अप्रोच क्या था? डिमांड्स, ये जाते थे, गुहार लगाते थे, माई बाप हमें ये प्रॉब्लम है, माई बाप हमें ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। प्रेयर पेटिशंस, जो सेफ्टी वॉल जो ब्रिटिश बनाने चाहते थे उसी तरह ये काम कर रहे थे मोस्टली। तो इससे रिजेंटमेंट हुआ था, विच लेड टू बर्थ ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना। इसके कारण 1907 में कांग्रेस स्प्लिट भी हुआ। इतना मतभेद हो गया था दोनों की फिलॉसफी में, दोनों के मूवमेंट आगे कैसे बनाना है, देश को स्वतंत्रता कैसे दिलाना है। ठीक है, यहाँ तक हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट सेशंस, उनके प्रेसिडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सब कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप जाग चुके होंगे अपनी नींद से। लॉकडाउन ने सबको स्थिर बना दिया है, कॉम्प्लेसेंट बना दिया है, सभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। लीजिए, हो गया, 66 का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? लग जाना है तैयारी में। मैं हूं आपके लिए यहाँ पे। मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इस कारण मैं भी समय थोड़ा लेट हो रहा है वीडियोस बनाने में, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहें। हमारा ये मिलाप आपकी सफलता के लिए, आपके सपनों में रंग भरने के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।